की बात करने जा रहे हैं वो है क्या? पैराबोला। मैं क्या बोला? पैराबोला। आप बोल सकते हो चाहो तो, जिसे हम बोलते हैं आधा गोला, बोले तो पैराबोला। पैराबोला बोलते किसे हैं? एक्चुअल में न्यूमेरिकल फॉर्मेशन से बात करी जाए तो जिसकी असेंटिसिटी 1 हो। सर ये असेंटिसिटी क्या होती है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो बेटा मैं 5 से 10 मिनट आपको काफ़ी डीप नॉलेज दूंगा, जिसमें आपको शायद हो सकता है आप ये कहो सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर बेटा जी जब मैं उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कराऊंगा तो आप एक एक बात आप कहोगे समझ आई। देखो पहली बात, एक्चुअली पैराबोला कहता क्या है? लाइक आधे गोले की शेप में हो, यानी पैराबोला ऐसे 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 कहीं भी बन सकता है, यानी आधे गोले की शेप में होगा, पर स्पेशली हाफ सर्कल नहीं बोलना मैं, आधे गोले जैसा होगा। तो नोटिस करो जैसे अभी मैंने इस वक्त एक शेप बनाई हुई है ना? तो ये पैराबोला की शेप है। अब पैराबोला की शेप ऊपर की तरफ भी हो सकती है, पैराबोला की शेप डिनोमिनेटर नीचे की तरफ भी हो सकती है, या लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकती है। तो ये 4 तरीके से हम सीखेंगे। पर हमें समझना क्या है पैराबोला के केस में, कि अगर जो ये पैराबोला है, इस पैराबोला के अंदर एक फोकस होता है। क्या होता है? फोकस, जिसे मैंने अभी नाम दे दिया है ए। तो फोकस इसे बोलते हैं फोकस। फोकस हमेशा अंदर की तरफ बनता है। तो छोटी छोटी बातें हैं फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ लेंथ रही होगी ए। तो यहाँ ये वाला पॉइंट क्या रहेगा फोकस का? यानी a,0। फोकस और जस्ट पैराबोला के अपोजिट डायरेक्शन में एक लेंथ बनती है, एक लाइन बनती है। उस लाइन को बोला जाता है बाय नेम डायरेक्ट्रिक्स। उस डायरेक्ट्रिक्स की अपनी एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि लाइन की अपनी एक इक्वेशन होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स बनती है जस्ट अपोजिट, यानी ए फोकस अगर आगे था तो ए पीछे से काटती हुई जाएगी लाइन। और जब कोई लाइन किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करती है, बात समझना, इसे मैं वाइट कलर से मार्क कर रहा हूँ, तो जब वो एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो एक्स इक्वल टू माइनस ए पे कट करती है, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब बात आती है पैराबोला किसे बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं जब ये जो मैंने डिस्टेंस बनाई है, नोटिस करना, d1 और d2, d1 और d2 ये जो है पैराबोला में इक्वल होते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यानी पासिंग पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पासिंग पॉइंट यानी x, y, और डिस्टेंस बिटवीन क्या? पासिंग पॉइंट और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये आपस में इक्वल होती है, जिसकी वजह से ये पैराबोला कहलाता है। यानी कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। इसी को डिस्टेंस के रेशियोज को असेंटिसिटी बोला जाता है। इससे फॉर्मूला बनाना बता सकता हूँ पर आप अभी हो जाओगे कंफ्यूज, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताना ज़्यादा पसंद करूंगा। आप इसे सिर्फ एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि ठीक है, तो क्या क्या समझा भी हमने, कि एक फोकस कहाँ होता है? पैराबोला के अंदर की तरफ बनता है। अच्छा सर ये क्या चीज़ है जो बीचों बीच यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे कट कर रहा है ओरिजिन पे? इस ओरिजिन को बोला जाता है 0,0 को वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स बोलते हैं। पैराबोला में इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा एक और बात जरा, जिसको मैं एक तरह से नोटिस करो बेटा, एक लाइन खींचे मैंने फोकस से होती हुई, फोकस से होती हुई, जिसे मैं बी बी डैश लिख रहा हूँ। अभी एक्स को वाई हटा देते हैं, तो बी बी डैश। तो यहाँ पे बी बी डैश क्या है? देखो फिर से नाम देता हूँ। ए जो नाम दिया हुआ है कोऑर्डिनेट a,0, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। जो ओरिजिन ओ, यहाँ पे ओ ओरिजिन जो नाम दिया है इस वक्त अभी, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स जरूरी नहीं है ओरिजिन पे हो, फोकस जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे हो। अभी बात हो रही है फोकस किसे बोलते हैं? पैराबोला के अंदर जो पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं। सेंटर से लेकर के, सेंटर यानी मिनिमम पॉइंट से लेकर के जस्ट बीचों बीच डायमीटर के पॉइंट से, कोड के जस्ट जहाँ मिनिमम पॉइंट है, जहाँ से पैराबोला बनना शुरू हुआ, एक तरह से फैलता चला गया, तो जहाँ से मिनिमम पॉइंट था उसे वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट, जितनी फोकस आगे होती है उतनी ही जस्ट अपोजिट पीछे हो, तो उसे बाय नेम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? x इज इक्वल टू माइनस ए, जो कि मैं अभी आपको पूरी थ्योरी प्रॉपरली बताऊंगा। फिर बात आती है, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं बी बी डैश। यहाँ से बी से लेकर के बी डैश तक की एक लेंथ है ना, ये डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को यानी बी बी डैश बी द लेंथ ऑफ
इसे बोलते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ एल आर। एल आर बोले तो एल आर का मतलब होता है लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्लियर है? लेटस रेक्टम बोलते हैं किसको? बी बी डैश की, जिसका फॉर्मूला होता है 4a, जिसको हम याद करेंगे 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 4a। अच्छा एक चीज बताओ, जो पैराबोला आपके सामने बना हुआ है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है या वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है? बताओ, सिमेट्रिक किसके यानी? एक्स एक्सिस। तो इसे बोलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? अलोंग एक्स एक्सिस। ये समझ आया बेटा? बोलो हाँ। अब सुनो, सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? वेट करो, 10 मिनट और वेट करो, उसके बाद क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है? तो मैं आप सभी के लिए ना एक टेबल, एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, उस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करना। समझ ना आए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ओके बेटा। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। रेडी? 1 मिनट बस बाबा, 1 मिनट और ये टेबल सी बना दूं, बड़ा अच्छा सा लगेगा नोट्स भेजने में भी और आपको नोट्स पढ़ने में भी, है ना? देखो, एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ पैराबोला, पैराबोलास, है ना? तो एक हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है? एक हो गया अलोंग किसके बननी है? अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? ठीक है? अलोंग एक्सिस, एक्सिस। ठीक है? वर्टेक्स पूछता है, फोकस पूछता है हमारे से। ठीक है? लेंथ ऑफ एल आर पूछता है, लेंथ ऑफ एल आर, लेटेस्ट रेक्टम यानी। और एक पूछता है हमसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है? सुनो, फिर से समझना, आपके सामने ना मैं एक वो क्या कहते हैं, चार्ट डायग्राम बनाऊंगा। अगर पॉसिबल हो तो आप भी मेरे साथ साथ बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रेडी? बोलो हाँ। ज़्यादा छोटा बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिख तो रहा है ना स्क्रीन पे आपको कितना मैं बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ? चलिए, सुनो 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 सुनो, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, एक्चुअली पैराबोला 4 डायरेक्शन में बताया जाता है पहले में। क्या? एक्स एक्सिस के अलोंग में पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में बन सकता है ना? समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? आप इसी को एक को देख के ही समझ जाओगे क्या बता रहा हूँ। एक होती है ऊपर की तरफ पैराबोला, एक होता है पैराबोला नीचे की तरफ। बाकी पैराबोला अगर कहीं भी किसी भी शेप में कहीं भी बना दूं, ऐसे करके भी बना दूं, तो भी वो पैराबोला ही है। अब कहानी क्या आती है पैराबोला के केस में? पैराबोला के केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला किसे बोलते हैं? जब कोई इक्वेशन का जो कर्व है अगर राइट हैंड साइड बने तो उसे याद कर लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। इसी को बना करके मैं नेक्स्ट क्लास बता दूंगा चाहे, पर आपको भी याद करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ का बनता है राइट में। तो अगर लेफ्ट में बनना है तो उसे क्या बोलेंगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ऊपर वाले को बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और नीचे की तब बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो याद करो, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 8y है, तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा? लेफ्ट, राइट, ऊपर या नीचे? तुरंत बताओ। चलो पहले पहले एक याद कर लो, वाई स्क्वायर का ग्राफ राइट में बनता है। ठीक है? तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहाँ बनेगा? लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे?
नीचे बस माइनस है ना द्वारा से। अब ऐसे ही अगर प्लस का हो एक्स स्क्वायर तो कहाँ बनेगा, ऊपर। अब सुनो, अगर मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है, वाई स्क्वायर करके, अब तो वाई स्क्वायर का ग्राफ कहाँ बनेगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, राइट में, ठीक है। और माइनस का 12x होता तो कहाँ बनता, लेफ्ट में, ठीक है बेटा। अब सुनो, अब ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो ग्राफ बनाया है वो अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस ही कहलाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ये ऊपर की तरफ बनना है तो इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, ये भी वाई अलोंग वाई एक्सिस है। क्लियर है, बोलो हाँ। वर्टेक्स होता है कोने का पॉइंट, जो मैंने अभी बताया था, ओरिजिन वाला। तो अभी हमारी बुक के पॉइंट से ओरिजिन फिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0, याद रखोगे, बोलो हाँ। वर्टेक्स क्या हो गया, 0 0। फोकस शब्दों पे ध्यान देना, फोकस हमेशा बनता है पैराबोला के अंदर। तो अगर मैंने यहां से यहां तक की लेंथ बोली a है, जरा समझना, a लेंथ है, तो फोकस क्या होगा, फोकस a,0। ऐसे यहाँ पे फोकस क्या होगा, अंदर की तरफ बनता है फोकस अगर तो दूसरे वाले में, वेरी वेरी गुड, -a,0। इसी तरीके से जो तीसरा वाला आपको दिख रहा होगा, तीसरे वाले में फोकस क्या बनेगा, थर्ड वाले में, वेरी वेरी गुड बेटा दक्ष, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग होने की वजह से y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है। और ऐसे ही इसका फोकस क्या बनेगा अलोंग y एक्सिस के केस में, वो भी डिनोमिनेटर में, 0, -a। ये क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। आ रहा है समझ। युग, पवित्रा, दक्ष, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a, ये भी होती है 4a, ये भी होती है 4a, और ये भी होती है 4a। क्लियर है, बोलो हाँ। अब ये फिक्स है 4a, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब वही वाली बात, रटना नहीं है, समझना है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनती है जस्ट अपोजिट, ऐसे। तो अब आप खुद बताओ, जितना आगे फोकस था उतना ही पीछे कट करती हुई जा रही है लाइन, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, x इज इक्वल टू -a, ठीक है। ऐसी द्वारा से यहाँ पे लाइन क्या हो रहेगी, वाली लाइन, बोलो, x इज इक्वल टू a। इसी तरीके से ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, बोलो बोलो, y इज इक्वल टू -a। और ऐसे ही ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये जो मैं कट कर रहा हूं इसको, बोलो a। अब बात आती है सर क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, राइट। बेटा ये जो टेबल मैंने बना रखी है आपके सामने मैं जान के बनी रहने देता हूं अभी। वो आपसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे करके बोलेगा, फाइंड फोकस वर्टेक्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ LR, ठीक है, अलोंग एक्सिस बताओ, अलोंग एक्सिस है ना, किसके अलोंग है, और साथ में बस इतनी सारी चीजें पूछेगा ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या दे दी, ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला की इक्वेशन लाइक कैसे, भैया वो तो देना बनता है, तो उसने दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज 12x दिया। अगर आप चाहते हो, रटना नहीं चाहते बिल्कुल भी, तो पता है सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इसकी कंपैरिजन करते समय पहले डायग्राम माइंड में लाना है। तो वाई स्क्वायर का डायग्राम क्या होता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, राइट। तो राइट बनाते ही स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लिक कर जाएगी, तो इसकी जो कंपेयर करूंगा किससे करूंगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो खुद बताओ x का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर कहलाएगा, 4a के। तो 4a की वैल्यू 12 आई, तो a की वैल्यू क्या रहेगी, 3। a आ गया 3, बोलो हाँ। जैसे ही a आ गया, तो आप जैसे ही डायग्राम बनाते हो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें क्लिक करनी शुरू हो जाएंगी। जैसे वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया 0 0, फोकस क्या हो गया a, 0, a यानी 3, 0,
लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर यानी लेटेस्ट रेक्टम, वो क्या हो गया 4a, जो कि क्या होती है 4a, तो 4 इंटू 3 यानी 12 आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जस्ट अपोजिट, 3 के जस्ट अपोजिट, यानी x इज इक्वल टू -3। आया समझ? और ये अलोंग किसके है, अलोंग x एक्सिस है। ये समझ आया? बोलो हाँ। वेट, नहीं आया आई थिंक, मुझे लग रहा है। सुनो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको मान लो आपका, अब आपके सामने पिक्चर नहीं है जो भी देखी थी आपने, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -18y है, तो पहले तो आपको एकदम से माइंड में पिक्चर बनानी है कि इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, लेफ्ट राइट ऊपर या नीचे, जल्दी बताओ, लेफ्ट राइट ऊपर या नीचे, नीचे, वेरी वेरी गुड। जैसे इसको नीचे ग्राफ बनाया तो आपके माइंड में तुरंत इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लिक कर जानी चाहिए। इसकी कंपेयर किससे करोगे, यानी इसी की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से। ये क्लियर है? तो जान के -4a को ही -18 के बराबर रखो, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9/2। बोलो हाँ। जैसी a आया तो अब डायग्राम को देख देख के बोलना सारी चीजें। फोकस क्या रहा होगा, फोकस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0, -a, क्योंकि y एक्सिस पे है, तो 0, माइनस के 9/2। वर्टेक्स क्या रहा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 0, 0। क्लियर है? इसी तरीके से लेंथ ऑफ एल आर क्या रही होगी 4a, यानी 4 इंटू 9/2। तो कितना आया, 2 2 जा 4, 18। क्लियर? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनी होगी, सोचो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसके जस्ट अपोजिट, यानी ये वाली लाइन पे से, और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 9/2। आप तो बहुत शार्प हो रहे हो भाई, क्या बात है, नहीं आया समझ? और ये अलोंग x एक्सिस है, y एक्सिस है। क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेना, अलोंग y एक्सिस है, बहुत अच्छे। और कुछ रह गया, हो गया सारा। इसी तरीके से है, तो आपकी बुक में शुरू के बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड हैं। क्लियर है? आपके बहुत सारे क्वेश्चन बुक में इसी पे बेस्ड हैं। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों जो भी इस वीडियो को देख रहे थे, वो इसको जरूर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ आते हैं तो आप मेरे को 9891390139 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, ये समझ आया? बोलो हाँ। अच्छा जी, अब इसके जैसे क्वेश्चंस दे देता हूं आपको, इसके जैसे क्वेश्चन दे दूं। बोलो हाँ। क्या मैं आप सबको इसके जैसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकता हूं? हाँ पूछो। पूछो पूछो बेटा पूछो। युग बोलो बेटा।